नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में जो शख्सियत मौजूद हैं वे किसी परिचय के मुताबिक नहीं, क्योंकि बात करें ग्राम पंचायत समीजा की तो यहाँ से सरपंच पद पे है श्रीमती नारायणी देवी खराड़ी। आज हमारे साथ उनके प्रतिनिधि के रूप में जालम सिंह जी खराड़ी हमारे साथ हैं। तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, किस प्रकार राजनीति में आना हुआ, क्योंकि अगर इनके कार्य क्षेत्र की बात करें तो पहले ये अगर देश सेवा में इन्होंने अपना योगदान दिया और उसके बाद में अभी वर्तमान में राजनीति में उतरे हैं। तो किन किन पदों पर रहे, किस प्रकार जनता ने इनको जिस प्रकार मान सम्मान बख्शा और ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी का जो पद इनके परिवार को सौंपा है, क्या क्या विकास कार्य हुए, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले तो जालम चंद जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। एक बार तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। मैं 2005 में जब निर्विरोध सरपंच चुना गया था जी, तो उसके बाद में मैं अपने लोगों की मतलब लेवल बहुत कमज़ोर था, गरीब थे हमारे आदिवासी भाई। ग्राम पंचायतों में बैठना भी मतलब आम सभा में जाना भी पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता लाए, उसके बाद में धीरे धीरे ज्यों जागरूकता आई, ज्यों मतलब मीटिंगों में वगैरह जाने लगे लोग, और उसके बाद में मैं पुनः 2009 में वापस पुनः सरपंच बना था जी, दूसरी बार। उसके बाद में मैंने गांव में 5 मतलब वीरपुरा और समीजा दोनों पंचायतें एक ही थी, समीजा ही थी। तो मैंने 5 तो ये आंगनवाड़ी वगैरह, विद्यालय वगैरह ये सब बनवा के, फिर आमरी जैसे दूरस्थ गांव है यहाँ से मतलब 8-9 किलोमीटर, वो भी हमारे समीजा में ही था। धीरे धीरे वहाँ भी संपर्क सड़क बनवाई, धीरे धीरे वन विभाग का ये था एरिया, उसमें भी अधिकारियों से मिल बैठ करके धीरे धीरे किया। और आज पुनः 2000 मतलब जो 15 में चुनाव हुए थे तो उसमें मैंने फार्म भरा ही नहीं। और अचानक मतलब फार्म भरा तो था, लेकिन मैं बीमार हो गया तो मैं भर्ती था अस्पताल में। उसके बाद मैं वापस आया और एक दिन में वो कवर हुआ ही नहीं, तो फिर मैं 25 वोटों से हार गया, 25-26 वोटों से। तो मैंने संपर्क किया ही नहीं किसी गांव में जा कर के, मतलब बिना वोट मांगे 25 का अंतर रहा। 25 का अंतर रहा। तो वो भी अगला था, वो भी उसको मैंने पहले कहा था कि मैं बीमार हूँ, इसलिए भाई तू फार्म भर ले, मैं भरूँ जीतूँ हारूँ, मैं तो बीमार हूँ। तो फिर मेरा ही साथी था घनिष्ठ, उसको कहा, वो 25 वोट से वो जीता बेचारा। उसके बाद में धीरे धीरे ये कार्यकाल उनका निकला और मुझे वापस लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारा कार्यकाल पहले वाला, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला दोनों अच्छे निकले, और इस कार्यकाल में हमारे को थोड़ा आदमी ढंग का लगा ही नहीं है, तो आपको पुनः वापस खड़ा होना पड़ेगा। तो वापस मैं खड़ा हुआ 2020 में। तो हमारी पुत्र वधू थी, ये चुनाव जीती 57 वोट से। हाँ, ऐसा जनता में क्या मतलब ऐसा प्रेम है कि आपको ही हर बार तो देखो छोटी छोटी बातों पे भी लोगों से संपर्क, और काम हो न हो एक सप्ते के अंदर हर गांव में जा कर के संपर्क करना, आपकी क्या समस्या है, समस्या है तो इसका मतलब निवारण आप और हम मिल कर के कैसे करें। गवर्नमेंट का बजट तो आता रहेगा जाता रहेगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन अपने ज़मीन स्तर पे अपन आपस में बैठ कर के कैसे निपटे इनको, ये मेरी मिलनसार शुरू से मंशा रही। तो सब मिलनसार। साहब, जिस प्रकार आपका जो आपसी जुड़ाव था उसको देखते हुए यहाँ पे जिस प्रकार लोगों ने हमेशा आपके परिवार पे विश्वास जताया और सरपंच पद की जिम्मेदारी सौंपी है, बात करेंगे विकास के मुद्दों की। किस प्रकार यहाँ की आपने बताया, जिस प्रकार आपने शुरू से ही जिस प्रकार बालवाड़ी है, शिक्षा की तरफ आपने ध्यान दिया, अगर विकास की बात करें मुख्य रूप से क्या क्या ऐसा विकास हुआ। देखो दूरस्थ गांव थे, फले थे, उसमें मैंने 4 तो बालवाड़ी खुलवाई। कितने? 4।
बालवाड़ी, जो बच्चे मतलब उनके माता पिता अनपढ़ है और 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूरी है विद्यालय की, वहाँ पर भी भेजते ही नहीं थे। तो मैंने स्थानीय जगह पे ही वो बनवाए थे। आज वहाँ 30-30 बच्चे हैं, 4×12 120 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने काफ़ी विस्तार किया। बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका होने के कारण कहीं ना कहीं जिस प्रकार रास्तों की और कई दिक्कतें रहती है, उनमें कैसे काम? तो पहाड़ी इलाके में मेरे फर्स्ट वाला कार्यकाल था वो तो निकल गया, लेकिन हमारे अभी वर्तमान में समीजा ग्राम पंचायत में तो धीरे धीरे संपर्क सड़कें पक्की बनी हुई है, लेकिन वो आज दिन से कई 5-10 साल पहले बनी हुई है, वो भी खंजर हो चुकी है। लेकिन हमने कई प्रस्ताव दिए हैं कि लोगों के आने जाने में असुविधाएं हो रही है, लेकिन आज दिन तक थोड़ा हमारे मिलने वाले हैं ये विधायक जी वगैरह, ये कह रहे हैं कि भाई इस वर्ष करवा देंगे, और इसी सत्र में, ये लास्ट सत्र में ही चुनाव है। तो फिर हमने कहा कि भाई आप कैसे आओगे, यहाँ आओगे कैसे, रोडें तो ख़राब पड़ी है, तो आपने क्या किया है? इसलिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी जाम्बुआ का रोड है जो हमारा बन गया, जाम्बुआ का रोड है जो पक्का अभी बन गया है, ये कंथारिया वाला है यही बाकी है। और समीजा कॉलोनी में कतोड़ी बस्ती है हमारे, जहाँ पर मतलब कम से कम 800-900 की आबादी है, वहाँ पर भी 1 करोड़ का सीसी रोड बना दिया है अभी। तो बात करें जिस प्रकार चुनाव में हमने देखा था आपके साथ में युवाओं का भी काफ़ी सहयोग रहता है, युवाओं के लिए क्या विशेष होगा थे? तो युवाओं के लिए तो सर ये है कि हमारे लायक है कि मतलब कहीं नरेगा में काम चलता है, वहाँ युवाओं को हम प्राथमिकता देते हैं। वो बेरोज़गार होते हैं बेचारे, तो प्राइवेट जॉब की तरह हम देते हैं कि मतलब कहीं 1-2 मेट लगा देते हैं, 4-5 साइट 10-15 युवा लगा देते हैं, तो उनका पढ़ाई का काम भी साथ साथ हो जाए और अपना भी काम संभाल लेते हैं वो युवा लोग। हाँ, खेल मैदान वगैरह भी उनके लिए? उनके लिए खेल मैदान के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए भी वो 5 बीघों का मैंने वो ग्राउंड बना के रखा है, जिला कला में है, वो समीजा का ही, हमारे ग्राम पंचायत का ही है वो। एक बात करेंगे जालमचंद जी, जिस प्रकार की राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जी, उनका लाभ कैसे मिलेगा? देखो उनका तो राज्य सरकार का तो यही है, ये केंद्र सरकार का तो प्रधानमंत्री ये सड़क योजना है जो जाम्बुआ में एक ही बनी है हमारे, लेकिन केंद्र सरकार की तो ये योजनाएं है, ये मतलब आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना है ये है। और ये इसमें ही 2 कैटेगरी में ये आवास भी 2 कैटेगरी में है। उनको लगभग जिस प्रकार लाभ किस प्रकार मिला, कितने लोगों को? तो लाभ तो हमारे तो 400 और 95 लोगों को तो आवास मिल गए अभी, रनिंग है, तो मतलब 90 मकान रनिंग है, लेकिन वो 300 और 90 तो क्लियर हो गए, बन गए सर। तो ऐसी अभी जिस प्रकार अगर बात करें, जिस प्रकार आपने बताया कि विधायक जी को अगर अवगत करवाया आपने, तो सड़कों की तरफ से उनका ध्यान लगभग गया है, तो ऐसी क्या और भी ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं पंचायत की जिनका आप निराकरण कराना चाहते हैं? निराकरण तो सर क्या है कि हमारे लोग कृषि संबंधी है, जो कृषि संबंधी है, किसानों की समस्या ये एक, जब बारिश होती है, बाढ़ आती है, उस समय नाले बहुत पड़ते हैं, तो कटाव हो जाता है। तो हमारी तो किसानों की तो ये है कि भाई साइटें वाले बन जाए, तो उसके बाद में खेतों की थोड़ी सुरक्षा हो जाए, यूँ ये है बीजू तो। तो पंचायत वासियों ने आपका मान रखा हर बार, जिस प्रकार आपने जब भी फार्मूला जीतने का जिस प्रकार लोगों ने भरपूर सहयोग किया, तो आपके पंचायत वासियों को चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो संदेश यही देना चाहूँगा कि मैं भविष्य में रहूँ नहीं रहूँ सरपंच, तो भी आपके साथ में मिल कर के मैंने 10 साल का जो कार्यकाल तो किया है, तो उसके लिए मैं हर समय हर पल तैयार हूँ। मैं चाहे पद पे रहूँ नहीं रहूँ, लेकिन आपकी कोई समस्या है तो 24 ही घंटा अपना दरवाज़ा खुला है।
बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात लगी कि जिस प्रकार इन्होंने बताया कि सरपंच पद पे चाहे है या नहीं है, समाज सेवा हमेशा जारी रहेगी। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।